Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 7 जीएससीबी टेक्स्ट बुक का, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 9 करना है। 7 नंबर के सम में बच्चों आपको सम नंबर 5 और 6 के डेटा का यूज करके नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है बच्चों। यानी 7 नंबर के क्वेश्चन के लिए अलग से अमाउंट अवेलेबल नहीं है। तो 5 नंबर और 6 नंबर की जो भी डिटेल्स है बच्चों, इसका यूज करके मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सम नंबर 7 नेट प्रॉफिट रेशियो समझाने जा रहा हूं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 2 में बच्चों। चैप्टर नंबर 5 रेशियो एनालिसिस, जिसका हमने बेसिक लेक्चर कंप्लीट किया है बच्चों, जिसमें कोई भी फाइनेंस स्टेटमेंट में से 2 आंकड़े लेने के बाद उसके बाद रिलेशन फाइंड करना है, जिसे रेशियो कहा जाता है बच्चों। जिसके अंदर आंसर परसेंटेज में आता है, प्रोपोर्शन में आता है बच्चों और टाइम्स में आता है। तो बच्चों, पहले लेक्चर में बेसिक थियरी क्लासिफिकेशन रेशियो का, उसमें बच्चों फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये 3 रेशियो प्रॉफिट से रिलेटेड आपको समझाए थे बच्चों। आज हम लेने जा रहे हैं रेशियो 4, प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो, जिसका नेम है नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा बच्चों, ये जो फॉर्मूला में उससे रिलेटेड 2 वर्ड हमें फाइंड करना है। सबसे पहले नेट सेल्स, जो ऑलरेडी आगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आ चुका है बच्चों, ऑपरेटिंग रेशियो में भी आ चुका है। नेट सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और सेकंड है बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बच्चों, ये रेशियो बिजनेस का जो भी नेट प्रॉफिट है, बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है ओनर के पास, वो इंडिकेट करता है। यानी ये रेशियो प्रॉफिट और सेल्स का रिलेशन दिखाता है बच्चों। तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद करना होगा बच्चों। आप लोग बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो वही स्टेटमेंट बना के बच्चों लास्ट लाइन में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करना है, जिसका फॉर्मेट यहाँ मैंने लिखा हो बच्चों। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आपको याद हो तो उससे सेल्स कैसे थे बच्चों, सेल्स की जगह पे आपको रेवेन्यू लिखना हो तो भी लिख सकते हो बच्चों। उसके बाद अदर इनकम, उसके बाद इनकम का टोटल करेंगे, सारे एक्सपेंसेस बच्चों। चेंजेस इन स्टॉक याद करो बच्चों, फाइनेंस एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन, अदर एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस लेस करोगे, देन यू रिसीव प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से आप माइनस करोगे टैक्स प्रोविजन, या उसे कहा जाता है इनकम टैक्स, देन यू रिसीव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट, जो बच्चों आपको यहाँ फॉर्मूला में रखना है। तो आज के लेक्चर में बच्चों आपको नेट प्रॉफिट रेशियो और स्टेटमेंट ऑफ इनकम दोनों का यूज करके मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढना सिखाने जा रहा हूं। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, और यहाँ स्टेटमेंट और नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना हो तो लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपने फॉर्मेट लिख लिया होगा बच्चों। अब हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 7, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 9 पढ़ना है बच्चों। मैं क्वेश्चन का रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक आपके पास हुई तो उसे आप खुला रख के क्वेश्चन को समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। यानी बच्चों 5 और 6 नंबर के सम को फिर से आपको अप्लाई करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। अब आपके पास नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो सबसे पहले बच्चों आपको नेट प्रॉफिट फाइंड करना होगा, जिसके लिए स्टेटमेंट ऑफ इनकम रेडी है बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहा हूं बच्चों। सेम अमाउंट हमें और सेम वर्ड यूज करना है। मैं रेडी स्टार्ट करूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में से मुझे सबसे पहले लेना है बच्चों सेल्स। यस, इनकम के अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इनकम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हम लेंगे सेल्स। ये लिखा बच्चों, आउटर कॉलम में सेल्स लिखा मैंने 6 लाख रुपए। उसके बाद है अदर इनकम। अब बच्चों आपको सम के अंदर इनकम वर्ड लिखे मैं देख लूँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिशिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यस दैट इज कॉल्ड अदर इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ लिख सकते हैं बच्चों इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों इनकम में आई थिंक 45,000। ये दोनों इनकम का टोटल करेंगे बच्चों, तो टोटल इनकम रिसीव होगी हमें 6,45,000। हमें नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए चाहिए बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें लेने हैं बच्चों एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर बच्चों मैं सम में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पर्टिकुलर हेडिंग फॉलो नहीं करोगे, यहाँ सारे एक्सपेंस लेने बच्चों, ऑपरेटिंग व नॉन ऑपरेटिंग। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा, यस उसे ले लेना है। यहाँ बच्चों सारे एक्सपेंसेस कंसिडर करने हमें, ये लिखा मैंने 35,000। उसके बाद है बच्चों डेप्रीशिएशन, यस आएगा बच्चों।
यहाँ पर्टिकुलर हेड अप्लाई नहीं कर रहे बच्चों, 48,000। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये भी आएगा बच्चों, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है आई थिंक 75,000। टैक्स रेट 30% है, तो यहाँ बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब काउंट करेंगे हम लेंगे। सेकंड कॉलम में इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड आ गया। सेल्स एक्सपेंस वो भी आएगा बच्चों, ये लिखा। ऑल एक्सपेंसेस टेकन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैल्यू 52,000। और उसके बाद लास्ट में बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 3,25,000। अब जैसे बच्चों ये एक्सपेंसेस का हम कैलकुलेटर से टोटल करेंगे, आई थिंक टोटल आएगा 6,20,000। यस, जैसे बच्चों यहाँ रखा मैंने 620 विल रिसीव प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 645 में से 620 जाएगा तो आई थिंक रहेगा 25,000 बच्चों। फिर भी अगर आपको लगे तो मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ बच्चों। टोटल मैंने रैंडमली किया है 35, 48, 75, 52 मैंने 3,25,000। तो आई थिंक यस सही है बच्चों। कुछ रह जाता है मैं देख लेता हूँ। नॉन ऑपरेटिंग 35, ऑपरेटिंग फाइनेंस एक्सपेंस मुझे चेक करना होगा बच्चों, एक आध एक्सपेंस भी रह जाएगा तो टोटल मैच नहीं होगा। नॉन ऑपरेटिंग 35, डेप्रीशिएशन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव आ गया बच्चों, सेल्स एक्सपेंस आ गया 52 और लास्ट में बच्चों यस फाइनेंस एक्सपेंस 85 रह गया है। तो इसको बच्चों मैं डाल देता हूँ ये थोड़ा ऊपर करके बच्चों। यहाँ देखो कोई भी खर्च रह जाएगा आंसर नहीं मिलेगा, लेस यहाँ टोटल एक्सपेंसेस, टोटल मैंने करके रखा था बच्चों, अब मैंने ऐड कर दिया है फाइनेंस एक्सपेंस, वो छूट गया था। जैसे ऐड किया बच्चों आई थिंक अब बच्चों यस आप लोग भी टोटल टैली करना। यस एकदम सही है बच्चों। 25,000 इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले सेल्स, अदर इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये सब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में से कॉपी कर रहा हूँ बच्चों। टोटल एक्सपेंसेस, उसमें फाइनेंस एक्सपेंस लिखना छूट गया था बच्चों, मैंने ऐड कर दिया। सारे एक्सपेंस लिए उसका टोटल है 26। टोटल इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे विल रिसीव प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 30% टैक्स रेट है बच्चों, वो कैलकुलेटर से इजीली आप 7,505 करोगे। 25,000 में से 7,505 करोगे यू विल रिसीव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17,500। नाउ नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17,500 अपॉन टोटल सेल्स या नेट सेल्स 6 लाख रुपए इंटू 100 करोगे बच्चों तो आई थिंक कैलकुलेटर से वैल्यू आएगी 2.92%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने पूरा डेटा सम नंबर 5 में से लिया है। मेन है बच्चों स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। जैसे मैं फाइनेंस एक्सपेंस बोला ध्यान रखना, भूल नहीं जाना बच्चों, सारे एक्सपेंस ले लेने हैं। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, विल रिसीव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब ये रेशियो क्या बता रहा है बच्चों, तो ये रेशियो का अगर एनालिसिस करना हो तो इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। नेट प्रॉफिट एंड सेल्स का रिलेशन बता रहा है। सारे खर्चे लेस करने के बाद ऑनर के पास 100% में से बच्चों मात्र 2.92% अमाउंट एज अ प्रॉफिट बची, यानी नेट इनकम जो भी बिजनेस के ऑनर के पास आएगी बच्चों वो 2.92% होगी आउट ऑफ 100% सेल्स। तो ये रेशियो जितना ऊपर होगा बच्चों उतना बिजनेस के लिए अच्छा है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने सम नंबर 5 का कॉपी उसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 8। इट्स अ कॉपी ऑफ सम नंबर 6। ये बच्चों कॉपी है सम नंबर 6 की। खास ध्यान रखना है बच्चों, क्वेश्चन 6 का डेटा लेना है और उसे सॉल्व करना है। हमें नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। फिर से बच्चों नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, स्टेटमेंट ऑफ इनकम का फॉर्मेट रेडी है बच्चों। मैं क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूँ 6 नंबर का। उसके अंदर बच्चों सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लॉस, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, इनकम है, टैक्स है, 30% है बच्चों। अब इसी का यूज करना है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बिजनेस का जो भी सेल्स है आई थिंक 39 लाख है बच्चों। यस, बिजनेस सेल्स के अंदर और कुछ नहीं है, ये लिखा मैंने 39 लाख। अब बच्चों जो भी प्रॉब्लम अवेलेबल है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जिसके लिए मुझे स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले इनकम है बच्चों, हम लिखेंगे सेल्स। मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों सेल्स की इनकम बिजनेस की अवेलेबल है क्वेश्चन 6 में 39 लैक्स।
उसके बाद बच्चों हमें अदर इनकम लेनी है। अदर इनकम के अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सेकेंड कॉलम में डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यस दैट इज कॉल्ड इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों मैं, आई थिंक 1 लाख रुपीज। मेरे ख्याल से इसके बाद कोई इनकम अवेलेबल नहीं है बच्चों, यस परफेक्टली। जिसका टोटल करेंगे बच्चों तो ये हो गई मेरी टोटल इनकम 40 लैक्स, जिसमें से मुझे एक्सपेंसेस लेस करने हैं। ये टोटल एक्सपेंसेस है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी एक्सपेंसेस हो, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग सब ले लेना है बच्चों। चलो मैं क्वेश्चन का रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, आप देखते जाओ। फर्स्ट कॉलम के अंदर एक्सपेंसेस के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों सेल्स इनकम है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम आएगा, यस कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, जिसकी वैल्यू दिख रही है बच्चों मुझे 25 लैक्स। उसके बाद सेल्स एक्सपेंस आएगा बच्चों, यस 100% आएगा, जिसकी वैल्यू मुझे दिया हुआ है सब में 75। उसके बाद लॉस ड्यू टू एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग, पर वो भी ले लेना है, जिसकी वैल्यू है बच्चों 40,000। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस विथ डेप्रिशिएशन, शॉर्ट में डेप लिखा है बच्चों मैंने, 50,000। सेकेंड कॉलम के अंदर मुझे दिख रहा है बच्चों वेजेस, जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 2 लाख रुपीज़। उसके बाद है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू अवेलेबल है बच्चों 1,75,000। यहाँ बच्चों मैं शॉर्ट में एडीएम लिख रहा हूँ, आप लोग को एग्जाम में पूरा लिखना है बच्चों, मार्क कट हो जाएंगे, खास ध्यान रखना बोर्ड में। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन, यस वो भी आएगा, जिसकी वैल्यू है बच्चों 60,000। आई थिंक ऑल एक्सपेंसेस फिनिश। इसका टोटल करोगे तो आपको रिसीव होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर उसमें से बच्चों 30% इनकम टैक्स माइनस करोगे बच्चों तो यहाँ मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपको एग्जाम्पल के अंदर बच्चों डालना है। अब बच्चों मैं कैलकुलेटर से टोटल करने जा रहा हूँ 25,75,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 375, मैं डायरेक्ट टोटल कर रहा हूँ बच्चों, आप भी चेक कर लेना, प्लस 60,000। आई थिंक 31,000 इज द टोटल एक्सपेंसेस, एकदम सही है बच्चों। ये 31 लाख, सॉरी एक्सपेंस है 40 में से 31 गया बच्चों, तो प्रॉफिट बचा आई थिंक 9 लाख, जिसमें से मुझे बच्चों 30% टैक्स माइनस करना है, यस 2,70,000 आफ्टर माइनस टैक्स मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिसीव होगा बच्चों 6,30,000, जो मुझे यहाँ फॉर्मूला में रखना है। ये रखा बच्चों 630, जैसे आप डिवाइड करोगे 16.15% इज द नेट प्रॉफिट रेशियो। ये हो गया बच्चों आपका नेट प्रॉफिट रेशियो में थोड़ी मेहनत करवाने वाले 2 सम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ इनकम। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सम नंबर 8 ऑफ जीएसईबी टेक्स्ट बुक बच्चों, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 11, 13 करना है बच्चों। ये क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करना है बच्चों करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, बोथ रेशियो आर कनेक्टेड विद बैलेंस शीट। नीचे आप देख सकते हो स्टॉक, डेटर, कैश, फर्नीचर, बिल्स, शॉर्ट टर्म लोन, बिल्स रिसीवेबल, बैड डेट रिजर्व, ऐसी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है बच्चों, जिसके अंदर से बच्चों आपको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों बैलेंस शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन नंबर 8 आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन में अनदर क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड लिक्विड रेशियो बच्चों। आगे मैंने बच्चों सम नंबर 7 करवाया, उसके बाद 8 नहीं था बच्चों। सम नंबर 7 के अंदर ही क्वेश्चन 5, 6 के दोनों आंसर मैंने नेट प्रॉफिट रेशियो के सॉल्व करवाए, तो उसमें बच्चों आप दोनों क्वेश्चन में सम नंबर 7 ही लिखना। आप सही में सम नंबर 8 इसके बाद करवा रहा हूं मैं बच्चों, पर उससे पहले लिक्विड रेशियो के अंदर कौन कौन से रेशियो संबंध है बच्चों। तो सबसे पहले लिक्विड रेशियो ऐसा रेशियो बच्चों जो बिजनेस के आपको कैश पोजीशन समझाता है।
लिक्विड का मीनिंग होता है जो बच्चों पानी के स्वरूप में है, यानी बिजनेस का रूटीन जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है उसका चक्र चलाने के लिए जो पैसों की जरूरत है। लिक्विड पोजीशन यानी कैश पोजीशन। तो लिक्विड रेशियो के अंदर बच्चों बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द मंथ ट्रांजेक्शन के लिए आपको दो रेशियो काउंट करना है। सबसे पहला करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसमें बच्चों इनटू 100 नहीं करना है, जो आंसर आएगा पीछे लिखेगा 1:1, यानी इसका आंसर आएगा प्रोपोर्शन में, प्रमाण में। जैसे 5 आंसर आया तो 5:1, 3 आया तो 3:1। अब इसका आइडियल रेशियो है बच्चों 2:1। अब ये आइडियल क्या होता है बच्चों, तो आइडियल रेशियो में इंडिकेट करता है 2:1, यानी आपके पास हमेशा बिजनेस की असेट्स 2 गुना होनी चाहिए, लायबिलिटी 1 होनी चाहिए। यानी कोई भी पर्सन के पास बच्चों अगर 2 लाख रुपए और किसी को 1 लाख देना हो तो देख सकता है, हाँ, यानी ये रेशियो का आइडियल है 2:1 इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब करंट असेट्स और लायबिलिटी में क्या आएगा बच्चों, तो आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक आगे पढ़ा है जिसके अंदर करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, करंट लायबिलिटी में क्या आता है वो आपको पता है। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को ऐसा कह सकते हो बच्चों, लेस देन 1 ईयर पीरियड, ऐसी एसेट्स जो बिजनेस ने 1 साल से कम समय के लिए अपने पास रखी हो, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स। द लायबिलिटी विच इज पेड बाय बिजनेस ड्यूरिंग द लेस देन 1 ईयर पीरियड, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक बैलेंस, डेटर, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे पॉइंट आते हैं बच्चों। करंट लायबिलिटी के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, इस प्रकार के कोई भी अनपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इस प्रकार के पॉइंट आते हैं बच्चों। तो ये पूरा लिस्ट ऑलरेडी आपने आगे पढ़ा हुआ है बच्चों, फिर भी एक बार वर्किंग में आपको ऑफलाइन में मैं कॉपी दूंगा मटेरियल की, उसके अंदर डिटेल दे दूंगा, पर यहाँ आपको अभी सिंपल वे पे बच्चों लेस देन 1 पीरियड असेट्स एंड लायबिलिटी याद रखना है। सेकंड है बच्चों लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसका आइडियल है बच्चों 1:1, यानी ये रेशियो ऐसा बता रहा है बच्चों एट अ टाइम अगर क्विकली तुरंत आपको किसी को पेमेंट करना हो तो आप कर सकते हो कि नहीं, तो इसमें इनका कहना है 1:1, यानी उनका कहना है आपके पास असेट्स 1 गुना होनी चाहिए, सामने लायबिलिटी 1 होना चाहिए। यानी अगर बच्चों कोई पर्सन को बिजनेस को 1 लाख रुपए पेमेंट करने हो तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए होंगे तो आप पेमेंट कर पाओगे, तो दिट शोज क्विक कैश पोजीशन ऑफ बिजनेस। जितना ये रेशियो ऊपर होगा मतलब उतना अच्छा है। तो लिक्विड एसेट्स के अंदर क्या आएगा बच्चों, करंट लायबिलिटी तो ऊपर से सेम वर्ड है, तो लिक्विड एसेट्स का मीनिंग होता है बच्चों करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस बच्चों एट अ टाइम आप बेच नहीं सकते, तो उसको करंट एसेट्स में से निकाल दो तो आपको मिलेगा लिक्विड एसेट्स ऑफ बिजनेस, जिसका आइडियल होना चाहिए 1:1। तो सिंपल बच्चों करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी आपको पता होने चाहिए कौन कौन से बच्चों। नीचे लिक्विड एसेट्स में भी आपको बच्चों करंट एसेट्स में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस लेस करना है। इन शॉर्ट करंट एसेट्स और लायबिलिटी का अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा यूज किया होगा बच्चों फाइनल अकाउंट में, तो यहाँ आपको आसानी से दोनों रेशियो आ जाएंगे। और जहां जरूरत पड़ेगी बच्चों मैं मदद करूंगा। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं लेने जा रहा हूं सम नंबर 8 बच्चों। ये क्वेश्चन का पीडीएफ इमेज आगे मैंने लेक्चर में रखा होगा बच्चों, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हो। रेडी? क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। नीचे बच्चों स्टॉक, डेटर, कैश, फर्नीचर, बिल्स पेपर, शॉर्ट टर्म लोन, इस तरफ बच्चों बिल्स रिसीवेबल, बैड डेट रिजर्व, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे बहुत सारे पॉइंट दिए बच्चों। आपको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। मैं आपको 2 आइटम गिनना सिखा रहा हूं यहाँ नोटिंग करके। सबसे पहले बच्चों करंट असेट्स आपको फाइंड करना है। थोड़ी जगह छोड़ी बच्चों, करंट असेट्स के यहाँ मैं बच्चों ब्लॉक बना देता हूँ जिससे थोड़ा काम इजी हो जाए। यस, इस तरफ बच्चों आपको लिखना है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और फिर बच्चों लिक्विड रेशियो ढूंढना बहुत ही आसान है, वो मैं 2 मिनट में आपको फाइंड करना सिखा दूंगा। अब बच्चों कौन कौन सी एसेट्स करंट एसेट्स में आएगी, कौन कौन से पॉइंट करंट लायबिलिटी में आएंगे, ध्यान रखना है। मैं एक पॉइंट रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। आप लोग ने आगे फाइनल अकाउंट का एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो देखते समझ आता है कि नहीं। सबसे पहले बच्चों स्टॉक, तो स्टॉक बिजनेस के लिए बच्चों करंट एसेट्स है। जो भी आपने गुड्स खरीदा हो बच्चों बाजार में से, उसमें से कुछ गुड बेचा होगा, जो बचा होगा उसे स्टॉक बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। ये लिखा बच्चों करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक वैल्यू 3 लाख। उसके बाद है बच्चों डेटर्स, जो ग्राहक को आपने क्रेडिट में गुड्स बेचा है बच्चों, कभी ना कभी आपको 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद पैसे देगा, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। डेटर्स जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 2,50,000।
उसके बाद है बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट असेट्स। पर जैसे बच्चों मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेने गया, सेकेंड कॉलम में मेरा ध्यान जा रहा है बैड डेब्ट रिजर्व में। अगर कोई डेटर बच्चों आपको फ्यूचर में पैसे नहीं देगा ऐसा अंदाज हो तो उसके लिए बैड डेब्ट रिजर्व रखा जाता है बच्चों। तो कई बार कोई डेटर्स कस्टमर्स आपको कम पैसे दे बच्चों, नुकसान हो तो उसके लिए एक रिजर्व रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट रिजर्व, लॉस के सामने का रिजर्व। तो जब भी बच्चों आप याद रखो करंट असेट्स में आप डेटर लिखो बच्चों तो वो बैड डेब्ट रिजर्व माइनस करके लिखना है बच्चों। तो जैसे मेरा ध्यान गया मैंने डेटर अंदर लिखे, बैड डेब्ट रिजर्व प्यार से लिखा मैंने BDR बच्चों, जिसकी वैल्यू है 20,000, इसमें से माइनस कर दिया बच्चों 250 माइनस 20, आई थिंक 2,30,000। उसके बाद बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एकदम आराम से बच्चों मैं कॉपी करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, दैट इज कॉल्ड 1,20,000। उसके बाद है बच्चों फर्नीचर, खास ध्यान रखना बच्चों यहाँ फर्नीचर आपको ध्यान में नहीं रखना है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स हमें नहीं लेना है। बिल्स पेएबल वो बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटी है बच्चों, ये लिखा करंट लायबिलिटी में बिल्स पेएबल, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 60,000। उसके बाद है बच्चों शॉर्ट टर्म लोन, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म का मीनिंग होता है लेस देन 1 ईयर पीरियड, जिसकी वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है बच्चों आई थिंक 40,000। सेकेंड कॉलम में आएंगे बच्चों बिल्स रिसीवेबल, पैसे रिसीव करने हैं बच्चों फ्यूचर में किसी के पास है, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स। तो ये मैंने करंट असेट्स में लिखा बिल्स रिसीवेबल 75,000। उसके बाद बैड डेब्ट रिजर्व ऑलरेडी बच्चों डेटर में से मैंने माइनस कर दिया है। उसके बाद एक्सपेंस इज पेड इन एडवांस, कोई भी एक्सपेंस बच्चों आपने एडवांस पेमेंट किया जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स। एक्सपेंस पेड इन एडवांस ADV वैल्यू 60,000। अब बच्चों मैं इस साइड का टोटल करने जा रहा हूँ, आई थिंक करंट असेट्स पूरी हुई। और 2 पॉइंट है क्रेडिटर, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी, वैल्यू है बच्चों 2 लाख। कोई व्यापारी से आपने बच्चों माल खरीदा उसको कभी ना कभी पेमेंट करना पड़ता है, वो आपके लिए करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कभी ना कभी बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हमें पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। आई होप बच्चों अगर आपके पास फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंस स्टेटमेंट का मेमोरी आगे का ना हो तो भी बच्चों आप याद रख सकते हो, देख सकते हो स्टॉक, डेटर, कैश, बिल्स पेड इन एडवांस, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स। बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। जिसका टोटल करोगे बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ 530, 120, 75 and 60, आई थिंक 7,85,000 हो गया बच्चों, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स। इस तरफ करंट लायबिलिटी में बच्चों 2 + 1 3,50,000, आई थिंक दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। में चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है बच्चों करंट असेट्स जो है हमने फाइंड की है 7,85,000, करंट लायबिलिटी हमने फाइंड की है बच्चों 3,50,000। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों आई थिंक 2.24:1 ये रखना जरूरी है बच्चों। इस प्रकार से आपको आंसर फाइंड करना है। पीछे 1:1 नहीं लिखा तो हाफ मार्क या 1 मार्क कट हो जाएगा। अब ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है, ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास करंट असेट्स यानी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, असेट्स है, इनकम है। आपके पास 7,85,000 के असेट्स है, सामने आपको पेमेंट करना है 3.5 लाख, यानी ये रेशियो का आइडियल 2:1 है, उससे अच्छी पोजीशन पे रेशियो है, तो दैट शोज गुड पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो अब कभी भी बिजनेस को 3.5 लाख रुपए लायबिलिटी पेमेंट करनी हो तो असेट्स में से पेमेंट कर सकता है। तो ये रेशियो बच्चों बहुत ही अच्छी पोजीशन शो कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब साथ में मैं आपको बच्चों लिक्विड रेशियो भी करवा दूं। चलो अब यहाँ जो जगह है बच्चों उसमें हम ले लेते हैं सेकंड रेशियो, दैट इज कॉल्ड लिक्विड रेशियो, जिसका फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यस बच्चों, बहुत ही आसान फॉर्मूला है बच्चों। अगर आपको करंट रेशियो आ गया तो ये रेशियो फाइंड करना बहुत ही आसान है। अब बच्चों जैसे फाइंड किया, करंट लायबिलिटीज यहाँ से ले लूँ मैं 3,50,000। अब लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मैं नोटिंग करके लिख दूँ,
यस, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। अब बच्चों ये कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ मैं लिखूँगा करंट एसेट्स, बिजनेस की टोटल करंट एसेट्स की वैल्यू हमने फाइंड की है बच्चों 7,85,000, उसमें से मुझे माइनस करना है स्टॉक। आई थिंक स्टॉक दिख रहा है मुझे 3 लाख रुपीज़, और साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस पेड इन एडवांस लिख दूँ बच्चों। यस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, आई थिंक वैल्यू है बच्चों 60,000। जैसे आप माइनस करोगे बच्चों यू विल रिसीव लिक्विड एसेट्स, जिसको आप बच्चों कभी भी क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे माइनस करोगे बच्चों 4,25,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ लिक्विड एसेट्स, यहाँ रख दो बच्चों। और जैसे बच्चों 425 को आप डिवाइड करोगे 350 से, आंसर आएगा 1.21:1। तो ये पोजीशन भी बहुत अच्छी है बच्चों। लिक्विड रेशियो का आइडियल है 1:1, यानी 1:1 बेस पोजीशन है यहाँ। तो उसके ऊपर आप 4,25,000 आपके पास एसेट्स है और पेमेंट करना है 3.5 लाख, तो इट शोज अ वेरी गुड पोजीशन। तो आई होप बच्चों अब पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे जो लिखा है वो समझ रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आई थिंक लिक्विड रेशियो एंड करंट रेशियो बहुत ही आसान है बच्चों, खाली आपको लिक्विड एसेट्स और लायबिलिटी में क्या आता है ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों सफर को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ नया आगे हम ट्राई करेंगे। यहाँ तक रखते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.